गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, कल हमने क्या पढ़ा था? सिंप्लीफिकेशन, है ना, सरलीकरण। सरलीकरण पढ़ा था हमने, मज़ा आया था। क्यों दोस्तों? आज हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घनमूल। ये वर्गमूल ऐसे लिखा है, उसको ऐसे लिखिए, ठीक है। थोड़ा हिंदी राइटिंग गड़बड़ होता है। अभी मेरा इंग्लिश का क्लास चल रहा था, उसमें भी सेम क्लास था। जो बैंकिंग का क्लास हो रहा था उसमें भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट हमने पढ़ाया है, क्यूब, क्यूब रूट पढ़ाया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो शुरू करें। उससे पहले जो कल का क्लास हुआ था उसका आपने होमवर्क कर लिया है? सारे क्वेश्चन कर लिया है? अगर कर लिया है तो बहुत बढ़िया है। कोई डाउट है तो मुझे लिखिएगा, मैंने नंबर भी दिया था, आज भी दे देता हूँ। हो गए थे इजली? अगर नहीं हुए थे तो मैं एक दिन करा दूंगा, ठीक है उसको, या आज ही टाइम मिला तो आज ही कर दूंगा, ठीक है ना। इस पे एक बार लिख तो दीजिए कि कैसे थे, क्लास कैसा था। वो आपने लाइक भी कम किया है, ठीक है। तो आप लोग जो क्लास है उसको लाइक कीजिए। हम क्या करेंगे, जितने भी अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं हम उससे पहले सिलेबस ख़त्म करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पिछले साल पूछे गए प्रश्न करेंगे, ठीक है। और इस बार हमें लेकर रहना है नौकरी, हारना नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए वर्गमूल निकालने का मैं पहले एक नियम बता देता हूँ, 2-3 नियम बता दूँगा, लेकिन एक जो पुराने नियम है जो निकालते थे, जैसे एक नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, है ना। जैसे हम ले लिए 64, ठीक है। तो हम उसको क्या करते थे, 32 करते थे, है ना, 16 करते थे, फिर 8 और 2, ठीक है, 4 हो गया, फिर 2 कीजिए तो टी हो गया, ये 4 है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, टेबल आप लोगों ने याद किया कि नहीं? 1 से लेकर 30 तक टेबल बिल्कुल याद करना है, तभी जो 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफिकेशन, जो सरलीकरण का, वो हम क्या करेंगे 1 मिनट के अंदर कर लेंगे, सब याद रहेंगे तो, ठीक है। अब देखिए, 2 मिलाइए, 2 मिलाइए, 2 मिलाइए, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 64 का जो 64 का वर्गमूल कितना आ रहा था, 8, है ना। ऐसे करते थे ना हम लोग, वर्गमूल को ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। ये तो हो गया वर्गमूल। अब वर्ग, जो स्क्वायर है, वो निकालने का बहुत आसान तरीका बता देता हूँ मैं, बहुत आसान। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करना है, देखिए 2 नियम बताऊँगा, वो काफ़ी रहेगा, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर याद करना है तो ठीक है, आप लोग वर्गमूल 1 से 100 तक याद, वर्ग जो है स्क्वायर 1 से 100 तक, 1 to 100, 1 से 100 तक स्क्वायर याद करके रखिए। तो देखिए दोस्तों, कोई नंबर लीजिए जिसके लास्ट में 5 आता हो, ठीक है। कोई भी नंबर, जैसे 15 है, उसका वर्ग, 25 है ना, उसका करेंगे वर्ग, 35 है, उसका करेंगे, है ना, 45 है, उसका करेंगे, 55 है। पता है आप लोगों को ये सब का? हाँ फ्रेंड्स, पता है आप लोगों को, बच्चों पता है? देखिए बहुत आसान है, इसमें हम पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। रह गया क्या, 1। अब जिसके भी जो भी नंबर है उसके इकाई अंक में जो लास्ट में
5 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, तो उसके वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 5 का वर्ग करके 25 लिख दिया, और 1 जो बच गया उसको 1 नंबर बढ़ाकर उससे गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे 1 है तो हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो गया, 2। तो 15 का वर्ग कितना हो गया, 225, 25 हो गया। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 जो 5 है उसका तो 25 हो गया। मेरा थोड़ा इंग्लिश का क्लास में ज़्यादा लेता हूँ तो इंग्लिश वाले वर्ड ज़्यादा आता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में पढ़ाने का। आप पढ़िए, आपको मैं एग्ज़ाम क्रैक करवा के रहूँगा, लेकिन करना पड़ेगा मेहनत, जितना मैं बोलूँगा उतना काम करना पड़ेगा। काम आप ही लोग करोगे, मैं गाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कर दिए, 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, रह गए 2, यहाँ 2 रह गए ना दोस्तों। अब 2 को क्या करना है, 1 नंबर बढ़ा के गुना कर देना है ना। 2 है तो 3 से गुना कर देना है, 3 दूनी 6। ठीक है, जैसे 35 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हम 5 का पहले निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, यहाँ बच गया क्या, 3 को 1 नंबर बढ़ा के गुना कर देगा है ना, 4 से 4 12। ठीक है, 45 है तो 5 का करेंगे 25, है ना, ये 5 का तो 25 हो गया, रह गया 4 को क्या करेंगे, 1 नंबर बढ़ा के गुना कर देंगे। 4 से 1 आगे क्या होता है, 5, 5 का 20। कोई डाउट, जैसे क्या हो गया, 55, 55 में इस 5 का क्या हो गया, 25। ठीक है, 5 का तो 25 ही होगा। एक क्या रह गया, 5, उसको 1 नंबर बढ़ा के 6 से गुना कर दिए, 6 5 30। ठीक है, तो जिसके भी लास्ट में 5 है, कैसे उसका निकालना है वर्ग, देख रहे हैं। और ले लेते हैं, 65 ले लेते हैं, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। 100 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, फिर 6 रह गया, 6 को क्या करना है, 7 से गुना कर देना है, 1 नंबर बढ़ा के, 7 6 42। ठीक है, 5 का क्या हो गया, 25, रह गए 7, 7 को 8 से गुना कर देना है, 8 7 56। ठीक है, 5 का 25, रह गया 8, 8 को 9 से गुना कर देना है, 72। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, रह गया 9, 9 को क्या करना है, 10 से गुना कर देना है, 90। ठीक है, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, इकाई स्थान किसको बोलते हैं, ये हो गया ना इकाई स्थान। अगर 5 है तो उसका वर्ग करने के लिए ये सबसे बढ़िया नियम है, और कुछ नहीं है। ठीक है, याद करने के तो बढ़िया है, नहीं तो 1 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, 1 सेकंड में कैसे हो गया, देखिए, 5 का 25, 10 9 90, ख़त्म। ठीक है, तो हमने क्या एक सीख लिया, वर्ग निकालने के लिए क्या सीख लिया, जिसके अंतिम में क्या है, 5 है, जिसके इकाई स्थान पे 5 है। कितना बढ़िया वर्क किया हमने। ठीक है, कहीं भी दिखे तुरंत कर देना है। अब दूसरा सीखिए, सिर्फ 2 नियम। वैसे तो नियम यूट्यूब पे आपको बहुत मिलेगा, लेकिन वो याद नहीं रहेंगे आपको एग्ज़ाम में, उस टाइम भूल जाएंगे आप। तो ले लीजिए दूसरा, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 17। ठीक है, 17 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले हम 7 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए, एक मैं समझा देता हूँ, इधर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 7 49। ठीक है, फिर सबको गुना कर देंगे जितना है, 1 2 7। देखिए, 1 × 7 × 2, क्या किया, इसको इससे गुना कर दिया, और फिर जो बचा इससे गुना कर दिया ना, 1 को 7 से, और फिर जो गुना करके आया इससे गुना कर दिया। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 के 1 से करेंगे 14। ठीक है, फिर क्या हो गया, 1 बच गया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अभी क्या करना है, इस 49 से इस 49 से हमें 9 को लेना है। ठीक है, 9 को हमने रख दिया यहाँ पे। 4 क्या हो गया,
हासिल रह गया, हाथ में रह गया, कैरी फॉरवर्ड 4 इस 14 में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18, 18 का हम क्या लेंगे 8 ले लेंगे। ठीक है, एक रह गया, एक यहाँ जोड़ देंगे, हो गया 2। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, कर लिया हमने, इजली हुआ, प्रैक्टिस करिए हो जाएगा। और नंबर लें, कोई भी नंबर लीजिए, 36 का स्क्वायर कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं ना। ये तो समझ गए होंगे आप लोग, नहीं तो करते करते अभी हम समझेंगे, नहीं समझ में आया तो। 36 का स्क्वायर क्या करेंगे, पहले 6 का स्क्वायर करें, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 3 हो गया क्या हासिल, हाथ में रह गया 3। अब सबको गुना कर दीजिए, 34 18, इससे इसमें 34 18 और फिर इससे इसमें 2 में, है ना। तो 18 दूनी 36, 36 और 3 रह गया था 39, 39 का 9 ले लिया हमने, फिर 3 रह गया हासिल हाथ में। अब 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 3 9 और ये 3 जोड़ दीजिए, 9 3 12, 36 का स्क्वायर 1296। कोई भी नंबर और लीजिए। ठीक है, 39 ले लें, है ना आसान। 9 का स्क्वायर कीजिए 81, है ना, 81 का 1, हाथ में 8, फिर सबको गुना कर दिए, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 8, 62 के 2, हाथ में 6 रह गया, 3 3 9 6 15, ख़त्म, इजी। ठीक है, और नंबर लेते हैं, जितना भी नंबर लीजिए करते रहिए। ठीक है, क्या ले लूँ 99 लेने, है ना, 9 9 81, है ना, 1 8 हाथ में रह गया, 8 कैरी हो गया। ठीक है, अब सबको गुना कीजिए, 9 9 81, 81 दूना 162, है ना, 162 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 170 का 0, हाथ में कितना रह गया 17। अब 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 9 81, 17 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, कोई डाउट। इसका और भी नियम है, लेकिन वो सब छोड़िए, सिर्फ एक नियम याद रखिए, एक रूल याद रखिए, बस ख़त्म। कहीं भी वर्ग निकालना हो तुरंत निकाल देंगे। ये जो वर्ग का नियम जो मैं बता रहा हूँ ना, आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तो आप लोग सीखिए ही सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए। जैसे कोई 7वां 8वां 6ठा 5वां, है ना, में पढ़ रहे होंगे ना, आपके दोस्त वगैरह, आपके भाई वगैरह, वो भी सबको बताइए कितना आसान है वर्ग निकालना। ठीक है, और ले लेते हैं, जैसे एक नंबर लेते हैं, 3 सीरीज का तो बहुत कर लिया हमने, 45 का तो सीख ही लिया था, चलिए 48 ले लेते हैं। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4, हाथ में कितना रह गया 6, सबको गुना कर दीजिए, 8 चौका 32, 32 दूनी 64 और 6 70, 0 हाथ में कितना रह गया 7, 4 का स्क्वायर 16 और 7 23, 48 का स्क्वायर 2304, 2304। ठीक है, वर्ग निकालने के लिए सीख लिए। अब हम वर्गमूल सीखते हैं। क्या लिखा है वर्गमूल, ऐसे वर्गमूल हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसमें ना ये र नहीं होके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब वर्गमूल निकालेंगे। कोई भी नंबर लीजिए। ठीक है, कैसे लिखते हैं वर्गमूल को, ऐसे लिखते हैं ना, एक नंबर हम ले लिए 1296। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। एक और तरीका है लिखने का, ऐसे 1296 का पावर अगर आधा कर दे तो भी वर्गमूल ही हो गया। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एक तो पुराना नियम आपने जो सीखा, अभी सिखाया था हमने, ठीक है, कि उसको गुना करते जाइए, जितना पेयर, जैसे 2 2 का जोड़ा बन रहा है ना, तो सबको 2 2 का जोड़ा करके सबको गुना कर दीजिए, है ना। वो सीखा था, पर बहुत आसान तरीका मैं सिखा रहा हूँ, वो भी काम देगा, ऐसा नहीं कि उसको भूलना है। जो बेसिक रूल है हमारा,
उसको भी याद रखना है, वो भी क्वेश्चन में आएंगे, काम आएंगे। लेकिन इसको देखिए 1296 है, 1296, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। अभी हमने वर्ग में तो कोई इशू नहीं है, वर्ग तो बहुत बढ़िया सीखा, वर्गमूल निकाल दीजिए। देखिए 1296 है, उसको हम 2 पार्ट में निकाल दीजिए, बाएं से 2 नंबर छोड़ के उसको डिवाइड कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कौन ऐसा नंबर है जिसके वर्ग करने से उसके इकाई अंक में 6 आता हो। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, है ना। 4 का अगर वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, और 6 का, है ना, 6 का करेंगे तो भी 6 ही आएगा। मैंने 6 लिख दिया है, ठीक है। 4 का करेंगे तो, अब देखिए ये कितना है, 12। 12 को हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर का स्क्वायर लिखेंगे जो 12 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का करेंगे तो 16 ज़्यादा हो गया, तो हम 3 का ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 2 नंबर बैठेंगे, एक तो 34, एक 36। अब देखिए ये होगा या ये होगा, दोनों के लास्ट में आ रहे हैं 6, जो ये है ना 6, ठीक है। तो कौन होगा, उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके पहले 5 बिठाएंगे, मन में बिठाएंगे, ठीक है। 35 का तो स्क्वायर बहुत आसान है, हमने सीखा था कि जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर क्या करते हैं, 5 का 25 लिख देंगे, और 3 है तो चलती 12 कर देंगे, एक अधिक से गुना कर देंगे। अब देखिए 1225 1296 से क्या है, छोटा है, हमें लाना है बड़ा। बड़ा कौन से आएगा, 36। 34 का स्क्वायर इससे भी कम हो जाएगा, कम तो हमें रखना नहीं है, तो 36 लेंगे और 36 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 1296 का वर्गमूल 36। सीखे, नहीं सीखे तो और एक मैं एग्जाम्पल के साथ सिखा देता हूँ आपको। सेम मैं अभी बैंकिंग क्लास में सिखाया मैंने, इंग्लिश मीडियम जो क्लास लेता हूँ ना बैंक का, अगर कोई बैंक, किसी को बैंक में जाना है तो उसको आप रेफ़र कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनको, बैंक वाला, ठीक है। अब देखिए 1521 है, इसका हम लेंगे वर्गमूल। क्या करेंगे, ये 2 को हटा देंगे, बांट देंगे 2 भागों में, है ना, तो 2 रख लेंगे। अब देखिए 21 है, तो लास्ट में क्या है, 1 है। 1 किसके स्क्वायर में आएगा, या तो 1 में आएगा या 9 में आएगा, है ना। 9 का स्क्वायर होता है ना 81। अब क्या करेंगे, इधर है 15, इससे हम कम लेंगे, ऐसा नंबर का वर्ग करेंगे जो कम हो, तो 3। 4 का करेंगे तो 16 अधिक हो जाएगा, 3 लिया हमने, तो या तो 31 होगा या 39 होगा, ठीक है। फिर हम वही नियम लगाएंगे 5 वाला, 35, 5 का 25 चलती है 12, है ना। 1225 1521 से छोटा है, इसलिए 39 हो जाएगा इसका वर्गमूल, 39, ठीक है। ठीक है, ऐसे हम वर्गमूल निकाल लेंगे। बेसिक से करेंगे तो भी इतना ही आएगा, देख लें। 1521 ऐसे करते थे, फिर भाग देते थे, 3 से देंगे ना। 3 से क्या होता है, जो भी संख्या 3 से कब कटेगा, उसके सारे अंकों को जोड़ के अगर 3 से कट रहा है तो कट जाएगा 3 से। देखिए 5 1 6 2 8 1 9 9 3 से कट रहा है तो कट जाएगा, 5 3 15 0 7 21 7 5 12, फिर 3 से कटेगा 3 2 5 6 3 18 9 3 27 9 6 15 1 16। अब 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, सीधा ही 13 से कटेगा, ठीक है। इन दोनों का जोड़ा बना लिए, 3 × 13 हो गया। 1521 को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो है ना, =39। देखिए ये इतना करने से इजी है, टक एक कीजिए हो जाएगा काम ख़त्म, ठीक है। जो 35 वाला हम बेस ले रहे हैं ना, आप इतना प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस पूरे दिन, कम से कम तो जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उससे 20 क्वेश्चन तो करना ही करना है, और रोज़ करना है। जैसे हमने कल सरलीकरण पढ़ा दिया, तो सरलीकरण से तो 20 क्वेश्चन रोज़ करना ही करना है, 1 से 20 1 से 30 तक पढ़ा याद करना ही करना है, ठीक है। जो मैं बोलूँगा वो करते रहना है, तभी होगा,
समय कैसे बचेगा? पता चला आप 5 क्वेश्चन किए, 20 मिनट ख़त्म। वैसा नहीं करना है, ठीक है। ये हो गए वर्गमूल निकालने का आसान तरीका भी और बेसिक तरीका भी, जो पहले से हम बचपन से निकालते आ रहे हैं वो वाला, दोनों सीख लिया हमने, है ना। अब क्या करेंगे, जो घन होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूब, घन निकालने का जो नियम है दोस्तों, ठीक है, वो टफ है ना। रूल है लेकिन उसमें आपका समय चला जाएगा ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 15 तक बिल्कुल कंठस्थ याद करेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 15 तक का घन बिल्कुल ही याद कर लेंगे, कंठस्थ, कहीं भी देखे इतना होगा सीधा, ठीक है। जैसे 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 1331, एक गलत है, 13 का 1331 नहीं होगा, ठीक है। देखिए अच्छा है, वह देख लिया हमने, 13 का 1331 नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो मिटेगा नहीं, लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे मिटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए 14 का 2744, ठीक है। 15 का 3375, है ना, 3375, ठीक है दोस्तों। इसको क्या करना है, बिल्कुल ही याद करने ला है। अब 13 का होगा कितना, तो 2197, 2197, 13 का क्यूब जो घन बोलते हैं, ठीक है। इसका कोई रूल मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको याद करना है, कंठस्थ करना है। अब घनमूल निकालने का मैं नियम बता दे रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान, कहीं भी निकालना हो बहुत आसान है, ठीक है। कैसे निकलता है देखिए, थोड़ा सा पहले कुछ चीज़ सीखिए। जैसे 1 है ना, इसको घनमूल करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 2 का करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। 2 का घनमूल 8 होता है, ठीक है। घनमूल नहीं, घन, क्यूब, ठीक है। 3 का कितना होता है, 7, लास्ट में 7 आएगा, 7 होता नहीं है, होता है 27, है ना। तो लास्ट में क्या आया, चलिए 7 आया ना लास्ट में, ठीक है। वो देखिए लास्ट मतलब इकाई का नंबर, मैं सिर्फ इकाई का नंबर ही लिखता हूँ, कुछ इससे ना मैं बताना है मुझे रूल, इसीलिए। अब 4 का 64 आएगा तो 4 आएगा लास्ट में, ठीक है। 5 का 25 आएगा तो 5 आएगा, ठीक है। 6 का 216 हमने देखा था, 6 का तो 6, 7 का क्या देखा था, 343 तो 3, ठीक है। 8 का क्या देखा था, 512 512, है ना। तो 8 का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। 9 का क्या देखा था हमने, 729, तो 9 का 9 ही होगा, है ना। 9 का 729 था, मुझे याद है, ठीक है। आपको भी याद करना है तभी होगा। अभी क्या करेंगे हमने देखा कि कुछ नंबर हैं जो अपने आप का ही इकाई अंक में ला रहे हैं। जैसे 4 1 है, 1 ही ला रहा है, 4 4 ही ला रहा है, 5 5 ही ला रहा है, 6 6 ही ला रहा है ना, 9 9 ही ला रहा है। लेकिन जो 2 है, देखिए 2 है वो 8 ला रहा है, तो फिर 2 कौन लाएगा भाई, तो 8 2 लाएगा, एक दूसरे की मदद करेंगे, है ना। 3 7 ला रहा है, तो 3 कौन लाएगा, 7 3 को ले आएगा, ठीक है। तो क्या लाया, देखिए 2 लाया 8 को, और 8 लाया 2 को, इसने इसको भी लाया तो इसने इसको भी लाया। अभी क्या किया,
3 लाया 7 को, तो 7 लाया 3 को। ठीक है, एक दूसरे की दोनों मदद किए। ठीक है, ये घनमूल निकालने से पहले ज़रूरी है इतना सीखना। ठीक है, अब देखिए कोई भी नंबर लीजिए, उसका घनमूल निकालिए। कैसे लिखते हैं घनमूल निकालने के लिए? 3 लिखते हैं ना। स्क्वायर रूट में जो वर्गमूल निकाल रहे थे उसमें 2 लिख रहे थे, इसमें 3 लिखेंगे। कोई भी नंबर लीजिए, जैसे 3375 हम लिखते हैं, ये उससे भी आसान है। ठीक है, वर्गमूल निकालने से भी आसान है, घनमूल निकाला। देखिए उसमें हम लोग 2 को पार्टीशन करते थे ना, इसमें बाएं साइड से 3 ले लेंगे और बांट देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हमने सीखा था, इसके लास्ट में क्या है? 5 है। 5 कौन ला रहा था? 5 ही ला रहा था। ठीक है, इसका 5 होगा। ठीक है, ये पूरे 3 का 5 होगा। ठीक है, अब ये रह गया 3, इसका क्या करेंगे? ऐसा नंबर घन, उसमें हम वर्गमूल लाते थे, ऐसा नंबर का वर्ग करते थे जो उस नंबर से छोटा होता था। इसमें ऐसा नंबर का घन निकालेंगे जो छोटा हो। जैसे 2 का निकालेंगे तो 8 बड़ा हो जाएगा, तो 1 का निकालेंगे, है ना, तो 3 का हो जाएगा 1। इन दोनों को मिला दीजिए, कितना हो गया? 15। कोई डाउट? 15 का 3375 का घनमूल 15, तो 15 का घन 3 3 7 5 3375। ठीक है, और सीखें? कोई नंबर और लीजिए, आसान है ना, बहुत आसान है। कोई नंबर ले लेते हैं, 2744 ले लीजिए, इसका घनमूल निकालिए। ठीक है, क्या करेंगे? 3 को डिवाइड कर देंगे, ख़त्म। 4 कौन ला रहा है? 4 अपने आप को खुद ला रहा है ना, यहाँ 4 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2। ठीक है, 2 का 1 रखेंगे, अगर 2 करेंगे तो 8 ज़्यादा हो जाएगा, दोनों को मिलाइए, 14 हो गया आंसर। ठीक है, 2744 का 14। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सीख रहे हैं ना, प्रैक्टिस करने से होगा, भूलना नहीं है। पता चला आज हमें याद आ गया और फिर 10 दिन तक किया ही नहीं, कहाँ जाएगा पता नहीं। ठीक है, रोज़ करना है इसको, प्रैक्टिस करते रहना है। एक नंबर और कोई भी ले लें, 1 2 1 6 7, ऐसा नंबर ले जिसका घन हो। देखिए 3 को हम अलग कर दिए, पार्टीशन। 7 आ रहा है, 7 कौन लाता था याद है? 3, है ना। ये दो एक दूसरे की मदद करते हैं ये लोग किसी की मदद नहीं करते। बोला हम अपना काम खुद करेंगे भाई, हम तुम्हारा मदद नहीं करेंगे, हमें किसी की मदद की ज़रूरत भी नहीं है, हम किसी की मदद करेंगे भी नहीं। लेकिन 2 बोला 8 को कि मैं तुम्हारा करूँगा, तो 8 बोला मैं भी तुम्हारा मदद करूँगा। 3 और 7 ने भी एक दूसरे से ऐसे ही काम किया। ठीक है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, जो 167 है, पूरे की जगह हम 3 लिखेंगे। ठीक है, अब रह गया 12। देखिए 12, तो अगर हम 2 का घन करते हैं तो 8 आया, 3 का करेंगे तो 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का करेंगे। ठीक है, दोनों को मिलाइए, 23 हमारा आंसर। ठीक है, कोई डाउट? कोई भी डाउट हो, मैं नंबर दिया हूँ। ठीक है, व्हाट्सअप कीजिए, इसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, सारा सोल्व होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो शुरू कर लें टकाटक। देखिए कैसे होगा, सबका घनमूल निकालना है। ठीक है, बहुत आसान, अभी मैंने बता दिया है ना। देखिए ये है 333 है, प्लस कितना है? 987 है, प्लस अब देखिए 2197, इसको काटिए। 7 लास्ट में किससे आ रहा था? 3 से आ रहा था। ठीक है, रह गया 2 का कितना हो जाएगा? 1। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 13 का 2197 मैंने सिखाया भी था, यहाँ देखे भी थे हमने। देखिए जो गलत हो गया था ना, जो 1331 लिखा था वो गलत था, हम नया बताए हैं। ठीक है, 13 आ गया। अभी क्या करेंगे? फिर से लिखेंगे सारे, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है,
जो वर्गमूल के हिसाब से तरह तरह के, या तो वर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम बना के पूछेगा, है ना, क्वेश्चन बना के, या ऐसे ही पूछेगा। अब देखिए क्या है, इसको ऐड कर दीजिए। घनमूल है ना, तो इसके पास लिखना पड़ेगा ना जी। ठीक है, देखिए ऐड कीजिए। 7 3 10, 0 हाथ में 1, 8 1 9 10 की जो हाथ पर 1, 9 1 10, कितना हो गया 1000। 1000 का कितना था 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 333 है, उसमें 10 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो गया 343। 10 जोड़ना है, 0 नहीं। ठीक है, 343 का क्या है 7 है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 से आगे कुछ है नहीं, सिर्फ 343। 343 है तो पार्टीशन करने की ज़रूरत है नहीं, 3 ही रह गए, है ना, 3 ही है तो कुछ पार्टीशन नहीं करना है। तो 3 कौन दे रहा है 7, 7 को 3 दे रहा है, 3 को 7, तो 7 आंसर। 7 का घन 343, 343 के घनमूल 7। ठीक है, आसान है, अगर बनाएंगे तो 20 सेकंड में होगा ये। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा है, लग रहा है। देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें कुछ छूट गया है ना, घनमूल छूट गया है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसका मान क्या है, क्या है बताइए। ठीक है, 4 4 1 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ दशमलव है तो, है ना, लिख सकते हैं ना, कोई डाउट है नहीं। ये घन नहीं है, ये है स्क्वायर। ठीक है, ये हमें निकालना है क्या, वर्गमूल। तो 4 4 1 का वर्गमूल क्या है, बताया था ना हमने रूल, 21 होगा, मुझे याद है, आप लोग भी याद करना। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे तो याद करके ही रखना। ठीक है, 2 0 2 0 खत्म, कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, 0 का क्या है, जैसे देखो 10 है, स्क्वायर किए कितना आ गया 2 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 100 है स्क्वायर किए कितना हो जाएगा 4 0 हो जाएगा। ठीक है, एक पे अगर 1000 है तो कितना हो जाएगा 3 0 हो जाएगा, 3 0 है ना तो 6 0 हो जाएगा। यहाँ कितना है 6 0 है। ठीक है, डाउट कोई नहीं। ठीक है ना, ये मैं नियम बता दिया हूँ, वैसे ये सब छोटा मोटा याद ही रखो। जैसे जैसे इसे करके देखें, 2 रखें तो 1 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया ना, 4 का क्या होगा 2 होगा, है ना, 2 दूनी 4 है तो बिल्कुल हो ही गया 2। अगर 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा 25 का, 5 का 25 और 3 दूनी 6, 625, 441 से बड़ा हो गया, इसलिए 21 आंसर। ठीक है ना, बताया हुआ है। नेक्स्ट करें, ये क्या है, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल, भागफल कट गया है ना, भागफल एम्ब्लेम आ गया ना, लोगो, भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, किस अंक से, ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है बेसिक से बनेगा। ठीक है, जो मैं नियम सिखाया था वो हम लगाएंगे उसमें, जो हमने पहले किया, अब इसको हम बेसिक से बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 से बनाइए, 5 0 4। ठीक है, फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 2। ठीक है, फिर 2 से लग रहा है 1 6, अभी भी 2 से लगेगा 6 3, अब नहीं लगेगा 2 से, किससे लगेगा 3 से लगेगा, कितना हो जाएगा 21। ठीक है,
फिर 3 से लगेगा 7। अब जोड़ा बना दीजिए, ए 3 का 7, 3 ए रह गया भाई साहब अलग। इसी भाई साहब से हमने गुना किया है, तो ये पूर्ण वर्ग स्क्वायर नहीं बन पा रहा है ना, तो 7 से विभाजित कर देंगे, आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन देखना है, 7 मारना है, आगे बढ़ना है फटाफट, ठीक है। देखिए इतना को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक घन संख्या बन जाए। घन संख्या, घन के लिए क्या करना था पता है ना। अभी क्या करेंगे, इसको बेसिक पे जाना पड़ेगा। 24330 है, ठीक है। किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक घन संख्या बन जाए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, बेसिक से जाएंगे, ठीक है। 2 से काटिए, 1 2 1 5 0 0, ठीक है। फिर 2 से जाइए, 6 0 7 5 0, ठीक है। फिर 2 से जाइए, 3 0 3 7 5, ठीक है। ये मेरा प्रैक्टिस किया हुआ है इसीलिए इतना फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी करोगे तो हो जाएगा। अब 3 से जाएगा क्योंकि एक कट रहा है, 1 है ना, 0 1 6 5, ठीक है। 5 2 7 8 9। फिर 3 से जाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 9 0 4 12 नहीं कटा, 5 7 8 9, हाँ कटना चाहिए। 3 3 9 1 रह गया था ना, गलत हो गया। क्या हो गया, 3 3 9 1 रह गया, तो कितना हो गया 11। फिर 3 3 9 2 रह गया, 7 21 35 15, ठीक है। फिर 3 से लगेगा, 3 3 6 6 7 6 13 5 18 1 1 3 3 6 35 15 हो गया। तो देखिए एक घन तो ए मिल गया, घन में हमें 3 मिलाना है, ठीक है। वर्ग में हमने 2 मिला रहा था ना, 2 का जोड़ा, इसमें 3 का जोड़ा, एक तो ए मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, 11 25 5 2 7 8 9, अभी भी 3 से कट रहा है, 3 3 9 2 7 21 35 15, ठीक है। 7 12, अभी भी 3 से कटेगा, कितना हो गया 1 3 3 6 5 3 15, अब कटेगा 3 से, 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 5 5 25, कहाँ चलेगा भाई, 5 5, ठीक है। कितने बन गए, इतने बन गए, लेकिन ए नहीं बना। देखिए ए घन 1 बन गया, एक 3 का जोड़ा ए बन गया यहाँ से लेकर, ठीक है। एक ए बन गया, ये तीनों 5 5 5, लेकिन 3 रह गया, तो 3 × 3, इसको अलग से मल्टीप्लाई के 9 था जो ज़्यादा एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया हुआ था, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये क्या बन जाएगा, भागफल एक घन संख्या बन जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें बेसिक पे जानी पड़ेगी, वो मैंने पहले भी बताया था, बेसिक भी नहीं भूलना है, जब हमने बचपन से पढ़ रखा है। 5वां क्वेश्चन कीजिए, क्या है, 0.42 × 100, 100 का पावर के इक्वल टू कितना है, 42 है ना, बराबर 42 है ना, का मान कितना होगा। कितना होगा, बहुत आसान है, इसको देखिए क्या कर सकते हैं हम, 100 कर लेंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो 42 के है, इधर भी 42 हो गया। तो किसी भी संख्या को उतना ही अगर लाना है तो उसको क्या करेंगे, 1 से इसके स्क्वायर में 1 रखेंगे, ठीक है। तो k = 1 हो गया। इसका कुछ नियम है, मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है, जो इंडेक्स पावर का कुछ नियम है, ठीक है। धन्यवाद। इतना क्वेश्चन कीजिए, जितना भी आएगा, कल वाला मैंने दिया था वो कर लिया होगा, अगर नहीं किए तो उसको करवा देंगे कभी, ठीक है। अब मैंने कुछ नियम बताने के लिए बोला था, किसका, पावर का, यहाँ बता देता हूँ ना।
इसको देखिए पावर का कुछ नियम बता देते हैं क्या है। अगर किसी भी संख्या, जैसे x ले लीजिए कोई संख्या, ठीक है, उसके पावर अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, वो सेम संख्या रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूं, दे देता हूँ, 25 है, उसके पावर में 1 रखेंगे तो ये 25 ही होगा। यही था ना, यहाँ पे देखिए 42 आ गया था, पावर में k है, बाई k का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 ही रखेंगे, तभी ये 42 होगा, है ना। इसको याद करेंगे मतलब लिख के रखेंगे, हमेशा प्रैक्टिस करेंगे, याद तो हो ही जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्या है, अगर कोई नंबर है, ठीक है, एक तो 1 हो गया, अगर कोई नंबर है जैसे x है, उसके पावर में m है और उसके भी पावर में एक और है n, तो क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n, तो क्या हो जाएगा, x mn। एग्जाम्पल करें, जैसे 2 है, के पावर 2 है, उसके पावर में और भी 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 होगा और उसके पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 गुने 2 मतलब 2 का पावर 4 मतलब 16, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। और भी देखिए, जैसे एक संख्या है x है, उसके पावर में m है, ठीक है, और फिर x के पावर में n, ये दोनों सेम होना चाहिए। देखिएगा जो बेस है ना, x का पावर m है, x का पावर ही और x का ही पावर n है, तो क्या हो जाएगा, x का पावर है वो जुड़ जाएगा, ठीक है, m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे 2 है, बेस 2 बराबर होना चाहिए, ठीक है। कहाँ चले गया भाई, इधर क्यों आया, ये देखिए, ठीक है, इसको पहले हम बंद कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे 2 है, 2 का पावर में अगर 3 है, गुना है, फिर 2 का पावर में अगर 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बेस तो सेम है, तो 2 का 2 रह जाएगा और 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 होता है बच्चों, ठीक है। और बता दूं, जगह तो हो गया ख़त्म, आगे जाएगा नहीं जाएगा, मिटा दूं, आप लोग लिख लेना, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लेना। बहुत ही बढ़िया ये मैं बता रहा हूँ नियम, ये हमेशा पूछेगा। अभी ये क्वेश्चन में आ गया था ना, तो मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो देखो दोस्तों, एक और देखो, डिवाइड वाला देख लो, इसको ऊपर ही रखते हैं ना, नहीं तो आप लोग मिला दोगे दोनों को। ऐसे करके करता हूँ, देखिए कोई भी नंबर है, उसका पावर अगर m है और हम डिवाइड करेंगे, इधर उधर नहीं जाओ भाई, ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, देखिए ये दोनों बेस सेम होना चाहिए, ठीक है, ऊपर पावर अलग हो जाए चलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाता है, जैसे गुना में जुड़ गया था, इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, देखिए 2 का पावर 5 रख लेते हैं, भाग कर लेते हैं, किससे, 2 का वर्ग 2 रख लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो बराबर है, दोनों बराबर होगा तभी होगा ये नियम, भूलना नहीं बच्चों। पता चला उधर लगा दिए, बाद में बोला सर ने तो बताया था, लेकिन जो बता रहे हैं एक एक बात ध्यान से सुनो। 5 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, 8, ठीक है। डिवाइड में माइनस और मल्टीप्लाई में मतलब भाग देने पे माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, और गुना करने पे जुड़ जाएगा। एक और देखो, मिटा दूँ ना, आप लोग लिख लेना इसको ना बढ़िया से, एक ऐसा नोटबुक में लिखना, ऐसा नोट बनाना
जो हमेशा मिटे नहीं, हमेशा आपके साथ रहे और कभी भी इसको पढ़ते रहे, जब भी मौका मिले इसको पढ़ना है। रील नहीं देखना है मोबाइल में, या तो क्लास देखना है या नोटबुक देखना है, जिस कॉपी में आप लिखेंगे वो देखना है। एक और देखिए, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, उसका 1 होगा। जैसे 25 ही रख लीजिए, उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अगर किसी भी नंबर का अगर पावर -2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/x का पावर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 है, उसका पावर -2 है तो क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, तो 1/9। ठीक है, हो गया दोस्तों, समझ रहे हैं। अगर माइनस यहाँ पे कुछ और भी रख लीजिए, अगर माइनस यहाँ 5 होता, ठीक है, तो 1/3 का पावर 5 हो जाता। ठीक है, अभी हमने स्क्वायर दिया तो स्क्वायर हुआ। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, 5 एग्जाम्पल भी किए। एग्जाम्पल क्या किए हमने, जो प्रश्न क्या किए, जो पिछले साल पूछे गए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अभी हम क्या करेंगे, सारे के सारे हम ख़त्म करेंगे। क्या ख़त्म करेंगे, सिलेबस पहले मैथ का और रीजनिंग का। रीजनिंग का भी क्लास शुरू करूँगा 1-2 दिन में। ठीक है, ये ख़त्म करेंगे। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, फिर पिछले साल जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारे का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इतना हम प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन हो हम कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अभी आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो कि बहुत कम किया है आप लोगों ने। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सबको शेयर करेंगे। ठीक है, जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं, इवन इफ जो आज का तो मैंने जो क्लास पढ़ाया है, स्क्वायर है ना, जो वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये तो 7वां, 8वां, चौथा, 5वां, मतलब इस क्लास को भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया नियम है। ऐसा आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, इतना सिंपल तरीके से मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियो तो देख रहे हो लेकिन उसको लाइक भी करना है ना। थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। कल क्या पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक के साथ कल मैं फिर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।